दोस्तों, इस वीडियो में मैं जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूँ वो बहुत ही ज़्यादा अंडर डिस्कस्ड है। उसके बारे में तुम्हें इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं मिलेंगी, बट स्टिल अगर तुम एक आदमी हो, तुम सूनर और लेटर उस प्रॉब्लम में फंसोगे ही फंसोगे। वो प्रॉब्लम है लोनलीनेस की, अकेलेपन की। अब मैं उस अकेलेपन की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम दोस्त नहीं बना पा रहे, तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं, तुम इंट्रोवर्ट हो, या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बन पा रही। इसके ऊपर तुम्हें इंटरनेट पे हजारों वीडियोस मिल जाएंगी, जाके देख सकते हो। मैं बात करूं उस अकेलेपन की और लोनलीनेस की जो स्टार्ट होता है व्हेन यू टर्न 40, यानी कि जिस टाइम तुम्हारी एक वाइफ है जो तुम्हारे कहने में नहीं है, ठीक है, तुम्हारे बच्चे हैं जो तुम्हें कुछ ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं है, बहन अपने घर में सेटल है, भाई से तुम्हारी बात नहीं होती, ठीक है, और स्कूल कॉलेज का कोई फ्रेंड बचा नहीं है जिससे तुम अपनी दिल की बात कर पाओ। उस टाइम तुम सडनली रियलाइज करते हो तुम इतने अकेले हो, और अब लाइफ के एंड तक तुम्हें अकेले ही रहना है। और तुम इस चीज को देखते हो कि तुम्हारा बेटा भी आगे चल के उसी लूप में फंसने के लिए तैयार है। लेकिन चलो समझते हैं ये प्रॉब्लम स्टार्ट होती कहाँ से है, इसका रूट कॉज है क्या। इसके लिए हमें एक आम आदमी की लाइफ को समझना पड़ेगा। देखो, जैसे तुम पैदा होते हो, स्कूल में जाते हो, स्कूल के फ्रेंड स्कूल में छूट गए, कॉलेज के फ्रेंड कॉलेज में छूट गए, जॉब करने के लिए तुम दूसरी सिटी जाते हो, बहन भाई से रिश्ता टूट गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हें लगता है कि यही लाइफ है यार, ऑफिस में नए फ्रेंड बना लूंगा। ऑफिस में फ्रेंड नहीं बनते, ऑफिस में बनता है नेटवर्क, ठीक है। वो जो कनेक्शन होता है बहुत ही ज्यादा ट्रांजेक्शनल होता है, कभी तुमने हेल्प कर दी, कभी उसने हेल्प कर दी, वो भी वर्क रिलेटेड। तुम उसे अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग नहीं शेयर कर सकते, ठीक है, ना ही तुम रात को उसे 2 बजे कॉल कर सकते हो। समझ रहे हो? अगर नहीं यकीन तो करके देख लेना कौन आता है और कितना कर आता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हें लगता है चलो कोई बात नहीं, शादी होगी, मुझे लाइफ का कंपेनियन मिल गया, लाइफ सॉर्टेड है। उसके बाद जब तुम्हारी बीवी शादी करके आती है, उसका मेन फोकस होता है सबसे पहले तुम अपनी बहन से बात करना बंद करो, वो ऐसा करती है। भाई से बात करना बंद करो, वो ऐसा करता है। अपने माँ बाप को बुलाना बंद करो, ठीक है। अपनी फैमिली पर फोकस करो, तुम कहते हो वो भी ठीक है। फिर तुम्हारे बच्चे हो जाते हैं, और बच्चे होने के बाद एक्चुअल गेम स्टार्ट होती है। तुम्हारे बच्चों का तुम्हारी वाइफ के साथ इमोशनल कनेक्शन तुमसे ज्यादा होता है, इस चीज को एडमिट कर लो, ठीक है। बच्चे माँ के क्लोज ज्यादा होते हैं, उन्हें लगता है कि बाप जो है बेवकूफ है, उसका काम है कमा के लाना, उसके बाद वो ना हमारी लाइफ में इंटरफेयर करे, ना हमसे कोई पूछे, ठीक है। धीरे धीरे तुम्हारे बच्चे बड़े होते हैं और वो मम्मी के ज्यादा क्लोज होते हैं अपनी, और तुम धीरे धीरे चलकर एक ऐसा सोर्स ऑफ इनकम बन जाते हो जो उनकी नीड्स को फुलफिल करने के लायक है। उसके बाद ना तो वो तुमसे कुछ इमोशनल बात करना चाहते हैं, ना वो तुमसे रिलेट कर पाते हैं। और गलती उनकी भी नहीं है यार, क्योंकि जब तुम उसकी उम्र में थे, तुम भी अपने पिताजी से रिलेट नहीं कर पाते थे। तुम्हें लगता था ये बेवकूफ आदमी हर टाइम इतना चिड़चिड़ा क्यों रहता है। वो तुम्हें आगे चल के समझ आएगा, ठीक है। और तुम सडनली रियलाइज करते हो तुम इतने अकेले हो गए, तुम्हारे पास बात करने तक के लिए कोई नहीं है। और अब लाइफ लॉन्ग ये ऐसा ही रहेगा, क्योंकि इस एज में जाकर ना तो तुम नए दोस्त बना सकते हो, पुरानों से तुम्हारा लिंक रहा नहीं, बहन भाई से तुम बात नहीं करते, ठीक है। तुम्हारे पास ले दे के बचते हो सिर्फ तुम खुद ही। इसलिए ओल्ड एज में जाकर जो मेंस होते हैं वो ज्यादा हार्ट अटैक से सफर करते हैं, ज्यादा टेंशन बीपी से सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी फीलिंग को शेयर करने के लिए कोई है ही नहीं। अब इसमें गलती किसकी है? गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुमने किसी रिश्ते को लाइफ लॉन्ग के लिए निभाया ही नहीं, ठीक है। तुमने अपने दोस्त छोड़ दिए, अपने भाई बहन जिनके साथ तुम सेम थाली में खाना खाया है, सेम तुम एक कमरे में सोए हो, खेल रहे हो, एक वाइफ के आने के बाद तुमने उनसे बात करना बंद कर दिया। लेकिन वाइफ ने दूसरे घर में भी आके अपने भाई बहन से रिश्ता नहीं तोड़ा। तो इस चीज में किसकी कमी है? कमी तुम्हारे अंदर है। सो इस चीज का सॉल्यूशन ये है कि अपने आसपास अपनी हम उम्र के लोगों को रखो, अपने दोस्त जो तुमने उस टाइम बनाए हैं जब तुम्हें दुनियादारी की समझ नहीं थी, स्कूल में, कॉलेज में, वो तुम्हारे साथ ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर चुके हैं। सो उनको छोड़ने की गलती मत करो, ठीक है। अगर छोटे मोटे कोई क्लैश, कोई चीजें हो जाती है तो उनको सॉर्ट आउट करो, उनके साथ टच में रहो, उनसे फोन पे बात करो, अपने भाई बहन उनके साथ रहो, ठीक, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो। क्योंकि जिस सिचुएशन में तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ खड़ सकता है ना, उसमें कोई भी नहीं खड़ेगा, ठीक है। तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारे भाई बहन या तुम्हारे माता पिता तुम्हारे बारे में गलत सोच रहे हैं, तुम सबसे बड़े इल्यूजन में हो, क्योंकि लोगों का काम होता है तुम्हारे घर में लड़ाई करवा के मजे लेना। वो तुमको समझ होनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। जहां पे तुम्हें चीजों को लेट गो कर देना चाहिए वहां पे लेट गो कर दो, ठीक है। जहां पे तुम्हें लगता है इस चीज को मैं नहीं सहन कर सकता या ये मेरी बाउंड्री के बाहर है, वहां पे ड्रॉ द थिकेस्ट लाइन। कोई नहीं तुम्हें कह रहा है कि झुकने के लिए, जहां पर तुम्हें अपने लिए स्टैंड लेना पड़े तुम सही हो, स्टैंड लो। पर रिश्ते को, किसी पर्सन को अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देना जिसके साथ
तुमने लाइफ के बहुत ज़्यादा ईयर्स स्पेंड करे हैं, दैट्स नॉट अ सॉल्यूशन। क्योंकि उस एज में जाके तुम नए रिश्ते नहीं बना सकते। ठीक है, तुम्हें दुनियादारी की समझ आ गई है, तुम्हें पता लग गया है कि दुनिया कैसी है। ठीक है, सब अपना फायदा देखते हैं। तो उस समय तुम्हारे जो रिश्ते बनेंगे, तुम खुद भी उसमें इतने ज़्यादा लॉजिकल हो जाओगे कि रिश्ते का मैजिक चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम चीज़ों को देखकर अनदेखा नहीं कर सकते। सो मेरा तो एक ही सजेशन है, अपने जो पुराने स्कूल के कॉलेज के दोस्त हैं उनके साथ टच में रहो, हफ्ते महीने में एक बार टाइम निकाल के मिलो, फीलिंग शेयर करो। क्योंकि स्टडीज़ में भी यही बताया गया है कि अगर तुम अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हो, दैट रिलीजेज योर टेंशन, दैट रिलीजेज योर स्ट्रेस, और तुम लाइफ में हैप्पी फील करते हो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा अपनी फैमिली के ऊपर ध्यान मत दो, अपने बीवी बच्चों के ऊपर ध्यान मत दो, ध्यान दो, वो भी तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, बट उनसे ये चीज़ एक्सपेक्ट करनी कि वो तुम्हारे साथ रिलेट कर पाए, वो गलत है। क्योंकि उस एज में तुम भी अपने पिताजी के साथ या माँ बाप के साथ रिलेट नहीं कर पाते थे। उस समय तुम भी दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ऐश करनी, मूवीज देखनी, यही सब चीज़ें पसंद करते थे। तो वो भी यही पसंद करते हैं, इसमें उनकी गलती नहीं है। ठीक है, बट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि तुम उन्हें प्रोजेक्ट करके दिखाओ कि लाइफ को कैसे जीना है, अपने भाई बहनों के साथ बना के रखनी है, अपने दोस्तों के साथ रिश्ते निभाने हैं। क्योंकि तुम्हें देख के ही तो वो सीखेंगे कि मेरे बाप ने भी तो पूरी लाइफ लॉन्ग अपने रिश्ते निभाए, अपनी जिम्मेदारियां निभाई, सब कुछ करा। ठीक है, तुम्हें देखकर, तुमसे सीखकर वो भी यही चीज़ें करेंगे और वो इस तरह के लोनलीनेस या अकेलेपन के ट्रैप में नहीं फंसेंगे। ठीक है, सो ये वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि बाद में जाके पछताने की बजाय अभी चीज़ों को ठीक से अच्छे तरीके से मैनेज करके चलो। फ्यूचर में तो तुम चीज़ों को सुधार सकते हो, कुछ ना कुछ कर लोगे, बट एक बार चीज़ें हाथ से निकल गई, वो वापस मुड़ के नहीं आती। वो रिश्ते और वो तुम्हारे दोस्त कभी वापस नहीं आएंगे, बुलाने से भी उसके बाद। तो इस चीज़ों को ध्यान में रखो, और ऐसे सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ कंटेंट के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।